Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video हम देखेंगे 5 स्टार एसी या 3 स्टार एसी कौन सा एसी बेहतर है और कौन सा एसी हमें खरीदना चाहिए. In this video we will cover following points. पहला पॉइंट है BEE क्या होता है जो स्टार्स देता है. ISER रेशियो क्या होता है. कंपेयर करेंगे 3 स्टार विथ 5 स्टार एसी और जानने की कोशिश करेंगे पावर कंजप्शन 3 स्टार एंड 5 स्टार का क्या होगा. इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सी एसी खरीदनी चाहिए एंड लास्टली कैसे हम बिजली बिल को कम कर सकते हैं. एज यूजुअल हमारा वीडियो चालू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट होगा दैट इज आई कैन इज 100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन IQ. जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कौन सा एसी बिजली बचाएगी. दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि 3 स्टार और 5 स्टार. Now we will see what is BEE. BEE stands for Bureau of Energy Efficiency Rating. ये एक भारतीय इंस्टीट्यूट है जो पावर कंजप्शन के आधार पर एसीज को स्टार रेटिंग देता है. Now we will see ISER ratio. ISER का फुल फॉर्म होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो. ये क्या रेशियो होता है. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनुअल हीट रिमूव. ईयरली अगर हम देखें तो एनुअल हीट रिमूव्ड बाय टोटल एनर्जी कंजप्शन इन दैट ईयर. कितना एनर्जी ऑफ हीट उसने निकाला बाय उस हीट को निकालने के लिए कितना पावर कंज्यूम हुआ. दैट इज द ISER रेशियो. आप देख सकते हैं इस लेबल में ISER का वैल्यू दिया हुआ है. इससे हमें स्टार्स का आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ISER का वैल्यू 3.3 से लेके 3.39 तक है तो वो एसी 1 स्टार के बराबर होता है. अगर ISER का वैल्यू 3.5 टू 3.79 है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 स्टार. Likewise 3.8 to 4.39 then it can be considered as a 3 star. Further 4.4 to 4.99 is for 4 star. 5.0 and above is considered as a 5 star AC. आने वाले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में क्या अंतर होता है. बट अंतर जानने के लिए आपको बेसिक लेबलिंग के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि इस लेबल में आप देख सकते हैं 1 2 3 3 स्टार एसी है और ये 1 2 3 4 5 स्टार एसी है. ओके और ये है ISER रेशियो. अगर 3 स्टार एसी में 3.85 इसका रेशियो है और 5 स्टार एसी में 4.70 रेशियो है. ठीक है हम इसको एग्जाम्पल लेके आगे समझेंगे. इससे हमें क्या पता चलता है. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट यू हैव टू सी, not the parameter but the standard, that is cooling capacity. इस एसी का कूलिंग कैपेसिटी कितना है 5100 वाट है. इस एसी का कूलिंग कैपेसिटी कितना है 3470 वाट है. इसको याद रखिए. इसी के आधार पर फर्स्ट इज कूलिंग कैपेसिटी और ISER के मदद से हम आने वाले स्लाइड्स में चेक करेंगे कि कौन कितना पावर कंज्यूम करता है. अगेन कूलिंग कैपेसिटी एंड ISER. जैसे कि हमने देखा कि हमें पावर कंजप्शन मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट वन इज कूलिंग कैपेसिटी जो कि 5100 वाट है. ISER रेशियो कितना 3.85 एंड 3 स्टार के लिए. सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 3 स्टार एसी एंड सम ऑफ द वैल्यूज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. कूलिंग कैपेसिटी जो दिया हुआ है 5100 वाट जो कि आप देख सकते हो इधर राइट. ISER का वैल्यू कितना दिया 3.85 जो हमने ले लिया. तो इससे कंजप्शन ऑफ पावर कैसे निकालें सर. सिंपल है 5100 डिवाइडेड बाय 3.85 अगर आप करते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 1324 वाट्स. वंस अगेन कूलिंग कैपेसिटी जो दिया हुआ है इसे आप डिवाइड करेंगे ISER के मान से तो आपका क्या निकलेगा वाट. ये वाट क्या है पर आवर. एक घंटे में ये 3 स्टार एसी 1324 वाट कंज्यूम करता है. सिंपल कैलकुलेशन. दिस कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 3.85 ISER रेशियो. सो यू विल गेट
पर आवर कंजप्शन इन वाट। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा 1000 वाट के बराबर होता है एक यूनिट। 1000 वाट के बराबर क्या होता है? एक यूनिट। और आपके स्टेट में एक यूनिट का वैल्यू जो पैसा जो लगता है हो सकता है 6 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, जो भी लगे। ओके, तो आप यूं कह सकते हो 1000 वाट एक यूनिट होता है सर, तो एक घंटे में तो 1324 वाट इसने कंज्यूम किया, तो हम इसको 1.3 यूनिट्स पर आवर लिख दें? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो एक घंटे में 3 स्टार एसी जो है 1.3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ओके, और आपके स्टेट में पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट का चार्ज है 6 रुपए, तो कितना बन जाएगा? एक घंटे में 3 स्टार एसी चलाओगे तो एक घंटे में 7.80 रुपीज आपको लगेगा एक घंटे में। I hope you understood. Again, the same theory will applicable for 5 star also. You can see this is the 5 star AC. Cooling capacity is 3470 watt and this ISCR ratio is 4.70. The same parameters here we are taken, not the parameter standards once again. Cooling capacity is 3470 as it is. ISCR value 4.70 we have taken from here. So if you divide 3470 by 4.70, what you will get? 738 watts. और आपने उधर कितना देखा था? 1000 से ज्यादा वाट देखा था, एक घंटे में कंज्यूम किया, जो कि 5 स्टार एसी कितना कंज्यूम कर रहा है? 738 वाट पर आवर कंज्यूम करता है। अगेन 1000 वाट का मतलब होता है एक यूनिट, लेकिन ये 1000 से कम है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.73 यूनिट पर आवर। जी हाँ, लिख सकते हैं। और अगेन आपके स्टेट में एक यूनिट का प्राइस 6 रुपए है, तो एक घंटा 5 स्टार एसी चलाते हो तो आपको चार्ज लगेगा 4.38 रुपीज। Now very fastly we will compare 3 star with 5 star. Again, again is these items, that is cooling capacity in 3 star 5100 watt, 5 star 3470, ISCR value 3.85 था, इसमें 4.70। कंजप्शन वाट पर आवर कितना था? ये 1324 वाट कंज्यूम कर रहा था पर घंटे, और ये 738 वाट कंज्यूम कर रहा था पर आवर। हमें पता है 1000 वाट का मतलब होता है कि यूनिट, तो हम लिख सकते हैं 1.3 यूनिट पर आवर, इसमें 0.73 यूनिट पर आवर। अगर आपका स्टेट का पर यूनिट चार्ज 6 रुपए है, एक घंटे में ये 7 रुपए 80 पैसे लगेगा 3 स्टार के लिए, और ये 4 रुपए 38 पैसे लगेगा। नाउ वी विल कम टू द मेन क्वेश्चन, कौन सा एसी खरीदे सर? जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देखें, एक एसी है जो कि 3 स्टार है, जो ये एसी है जो 5 स्टार है, फीचर्स लगभग सेम है। ओके, बट इसका वैल्यू आप देख सकते हैं 34,990 रुपीज। 3 स्टार का 34,990 रुपए है, वही 5 स्टार कितना है? 46,590। तो लगभग आप कैसे देख सकते हो, ये 5,000 एंड वो 6, 11,000 से ज्यादा डिफरेंस है, राइट? तो हम कौन सा एसी खरीदना चाहिए हमें? तो इसका सिंपल आंसर होगा, पहली बात आपको पता होना चाहिए कितने आवर्स आपको चलाने हैं। अगर 8 घंटे यूज करना है तो अलग तरीके के सोचिएगा, अगर नहीं मुझे 24/7 चलाना है तो अलग सोचना पड़ेगा। सो इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स इट रन। अगर आपको सिर्फ 8 घंटे का ऑपरेशन चलाने हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और 11,000 वेस्ट करना, आई थिंक इट इज अ वेरी बैड ऑप्शन टू गो। आप सिंपली 3 स्टार ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिल में उतना अंतर नहीं आने वाला है। इफ ओनली 8 hour usage, go for 3 star, yes. If it is used for more than 8 hour, go for 5 star। Means if it is an office where throughout day and night कोई काम चल रहा है और वहाँ पे एसी की जरूरत है, तो आपको जरूर 5 स्टार एसी की तरफ जाना चाहिए। अगर एक नॉर्मल फैमिली है जो पीक आवर्स में ही एसी चलाता है, उसके बाद नॉर्मल नहीं चलाता है, तो आंख मूंद के आप 3 स्टार एसी खरीद सकते हैं। बट एक चीज आपको बता दूं, कुछ समय के बाद, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 3,000 घंटे के बाद कोई चीज चल जाती है, तो आपको दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाता है। ओके, सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स, आपका क्या है यूसेज, क्या है, इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। मतलब एवरेज इंडियन फैमिली अगर देखा जाए तो 3 स्टार इज इनफ। 4 स्टार में जाके आप 11,000 रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आगे देखेंगे कैसे हम बिल को कम कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये आउटडोर यूनिट होता है जो बाहर लगा होता है, तो हम धूप में जनरली लगा देते हैं, छत के ऊपर लगा देते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए इसके ऊपर एक शेड बनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा कि सन रेस जो है, सन का लाइट जो है डायरेक्ट इस पे पड़ेगा, तो एसी का एफिशिएंसी कम हो जाता है, क्योंकि
जो गर्मी है यहीं से बाहर निकलती है, और उस पे और आप गर्मी एक्सपोज करेंगे सनलाइट, तो क्या होगा, वो एफिशिएंसी एसी का डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात, और मान लीजिए ये कौन से डायरेक्शन में लगाएं सर, आप ऐसा लगा सकते हैं, उस दिशा में लगाने की कोशिश कीजिए जहाँ पे सन का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। ये एक मेथड यू कैन यूज। अदरवाइज आप सिंपल, आप जैसे ही छत पे लगाते हैं उसके ऊपर एक शेड, प्रॉपर शेड, जिससे सनलाइट उस पर डायरेक्ट ना पड़े, ये जरूर करना चाहिए। नॉर्मल आप अगर देखते हैं कि धूप से आते ही रूम में हम क्या करते हैं, जनरली 16 डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं, 18 17 वट एवर इट इज। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कंप्रेसर बहुत फुल पावर कंज्यूम करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ह्यूमन बॉडी के लिए भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर कंफर्टेबल। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम चिल बना के रहना है, तो आप रिमोट में 24 डिग्रीज को सेलेक्ट करेंगे तो आपका एनर्जी कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। एंड ये प्रूवन है, ऐसा नहीं कि मेरा स्टेटमेंट, इट इज प्रूवन। अराउंड 20% आपका 20 to 30% बिल कम हो जाता है। इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज बीईई, व्हाट इज आईएसईआर रेशियो, और इन दोनों को यूज करके हमने 3 स्टार और 5 स्टार का पावर कंजप्शन को मेजर किया, और इस निष्कर्ष पे निकले कि टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स आप जो यूज करते हैं, उसी के आधार पर आप 3 स्टार या 5 स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और आप लेबल देख के आई थिंक अब से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना स्टार है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिले, जिससे कि आप अपना पावर सेविंग कर सकते हैं। लाइक आउटडोर यूनिट को कवर करना है, रिमोट का टेम्परेचर जो सिलेक्शन है 24 रखिए, एंड ट्राई टू यूज ऑप्टिमली, मीन्स ऐसा नहीं है कि लीक हो रहा है, जिससे पूरा आपका दरवाजा खुला है या खिड़की खुला हुआ है और आप एसी यूज कर रहे हो, आई थिंक इट इज यूजलेस, और इसका आउटपुट भी सही नहीं रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिसिटी विद कुमार। जय हिंद।